फर्स्ट वीडियो में 20 तक हो गया था क्वेश्चन। सेकंड वीडियो है 21 से। देखिए इसमें क्वेश्चन 21 से करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए 21 कि साइन ए इक्वल टू 3/4 कॉस ए इक्वल टू क्या होगा। तो देखिए फॉर्मूला हम जानते हैं कि साइन ए इक्वल टू क्या होता है P/H, मतलब लंब बटा क्या होता है कर्ण होता है। ठीक है, लंब बाय कर्ण होता है। तो हमें देखिए लंब और कर्ण हमको दिया हुआ है P/H दिया हुआ, हमें क्या मालूम नहीं है, आपका आधार नहीं मालूम है। तो आधार बराबर क्या होता है कि कर्ण का स्क्वायर, मतलब एच का स्क्वायर माइनस पी का स्क्वायर। एच मेरे कितना दिया हुआ है 4, 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर करेंगे क्या आएगा 16 माइनस 9, घटा देंगे तो क्या आ जाएगा √7 हो जाएगा। हमको क्या पूछ रहा है कॉस ए, तो कॉस ए बी बाई क्या होता है एच होता है, तो B/H, तो B का वैल्यू कितना निकालें √7 और H का वैल्यू 4। आपका ये आंसर हो जाएगा 21 का। आपका डी ऑप्शन दिया हुआ है। 22 क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि थीटा का मान बराबर होगा। ऑप्शन देखिए साइन 90 डिग्री, कॉस 90 डिग्री, कॉस 0 डिग्री और टेन 90 डिग्री दिया हुआ। कह रहा है कि निम्न में से किसका मान थीटा के बराबर है। अब देखिए थीटा के बराबर है, तो थीटा के बराबर है अगर हम करते हैं कि साइन 90 डिग्री, तो साइन 90 का वैल्यू 1 होता है, कॉस 90 का वैल्यू कितना होता है, तो आपका ये 0 हो गया, कॉस 0 का वैल्यू 1 हो गया और साइन 90 का वैल्यू इन्फिनिटी हो गया। तो कह रहा है कि यहाँ पर निम्नलिखित में से किसका मान थीटा के बराबर है। देखिए तो थीटा के बराबर कहने का मतलब हुआ कि ये 0 डिग्री, क्योंकि ठीक है 90 का वैल्यू 1 हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर थीटा के बराबर मान जो है थीटा के बराबर है, तो कॉस 90 डिग्री, तो यहाँ कुछ 90 डिग्री कॉस 0 और 90, तो आपका हो जाएगा क्या कॉस 90 डिग्री। ठीक है, अब देखिए 23 क्वेश्चन, क्या है 10 दिया हुआ है, 10 50 डिग्री, 10 75 डिग्री और 10 80 डिग्री, 10 80 डिग्री। तो देखिए तो इसको बनाने के लिए हमको फॉर्मूला याद होना चाहिए क्या कि 10 90 माइनस थीटा क्या होता है आपका कॉट थीटा होता है, और कॉट 90 माइनस थीटा 90 डिग्री है यहाँ, तो यह हो जाएगा 10 थीटा हो जाएगा आपका। फिर एक फॉर्मूला याद रखिएगा यहाँ 10 थीटा होता है 1/cot थीटा और cot थीटा 1/10 थीटा। इस क्वेश्चन को बनाने के लिए इतनी जानकारी होनी चाहिए, तब जाकर ये क्वेश्चन बनेगा। तो बताइए 10 है, तो 10 को हमको फॉर्मूला के रूप में बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे 10 90 में से कितना सब्ट्रैक्ट करें कि 80 हो जाए, 90 में से कितना घटाएं कि मेरा 10 हो जाए, तो क्या घटा देंगे 80, और इसको 10 90 में से हम कितना घटा दें 90 में से कितना घटा के 15 हो जाए 75, और इसको रहने देंगे, 2 को चेंज करेंगे और 2 को रहने देंगे 10 80। बताइए 10 90 माइनस थीटा 10 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, कॉट का थीटा का 80, तो कॉट 80 डिग्री इंटू कॉट 75 डिग्री इंटू 10 75 डिग्री इंटू 10 80 डिग्री। देखिए आप फॉर्मूला 10 कॉट दिया है तो कॉट का अपोजिट कर सकते हैं, या एक और फॉर्मूला होता है आप याद रखिए कि 10 थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 होता है। 10 थीटा इंटू कॉट थीटा का वैल्यू क्या होता है 1, तो देखिए कॉट 80 10 80 हम लिख सकते हैं 1, और देखिए कॉट 75 10 75 1, तो इसका वैल्यू 1। इस तरह से भी कर सकते हैं, या
इसको चेंज कर देंगे 1/10 80 इंटू 1/10 75 इंटू 10 75 डिग्री इंटू 10 80 डिग्री। देखिए 10 75 10 75 10 80 कट गया तो मेरा क्या आ गया 1 आंसर आ गया। इस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। या फॉर्मूला याद रखिए कि टेन थीटा इंटू कॉट थीटा का वैल्यू क्या होता है 1 होता है, या कॉट थीटा का याद रखिए 1/10 होता है और 10 का कर दे तो 1/कॉट। और ये फॉर्मूला याद रखिए 10 90 माइनस थीटा कॉट मतलब 10 90 माइनस थीटा कॉट थीटा कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होगा 10 थीटा। ये क्वेश्चन है आपका 23 हो गया। 24 देखिए क्वेश्चन। है कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या होगा। ऑप्शन दिया है कॉस थीटा बाय साइन थीटा होगा, बी 1/सेक थीटा होगा, या सी 1/साइन थीटा होगा और डी साइन थीटा बाय कॉस थीटा होगा। तो देखिए फॉर्मूला पर ही दिया गया है। तो देखिए साइन कॉस बटा साइन क्या होता है कॉट थीटा, इसके बराबर तो है नहीं। सेक दिया है, सेक अपोजिट होता है कॉस थीटा का, ये भी नहीं होगा। 1/साइन ये अपोजिट साइन का मतलब कॉसेक थीटा होता है, और साइन बटा कॉस क्या होता है टेन थीटा होता है। ये सब आपका फॉर्मूला दिया हुआ है, ठीक है। तो देखिए तो सेक थीटा पूछ रहा है तो किसके बराबर है तो 1/साइन का, आपका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, ठीक है। अब देखिए 25 क्वेश्चन। टू साइन थीटा इक्वल टू 1 हमें पूछ रहा है 3 कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 3 का मान कितना होगा। तो देखिए ये क्या है गुना के रूप में दिया हुआ है 2 साइन थीटा इक्वल टू 1, तो हम क्या करेंगे साइन थीटा इक्वल टू 1/2 लिखेंगे। साइन थीटा का वैल्यू हो गया। अब फॉर्मूला जानते हैं साइन का क्या होता है p/h, हमें p/h करके भी बना सकते हैं, या वैसे नहीं बनाना है तो थीटा का वैल्यू पुट करके बनाएंगे। तो पहला ही मेथड देख लेते हैं, लिख दिए तो फिर वो भी कर लेंगे। 2 मेथड से बता देते हैं आपको कि जल्दीबाजी में कैसे बना सकते हैं। देखिए तो हमको क्या मालूम नहीं है b, तो b निकाल लेंगे। तो b होगा h² माइनस p²। तो बताइए h का वैल्यू 2 का स्क्वायर माइनस p का वैल्यू 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो ये आ गया। आप देखिए यहाँ पर 3, और जानते हैं कि यहाँ पर क्या गया p/h, तीनों का वैल्यू मालूम हो गया। कॉट जानता है कि b/p होता है ये होल स्क्वायर प्लस 3, तो 3 इंटू b का वैल्यू कितना मेरा है √3 आया। p का वैल्यू कितना आ गया मेरा दिया 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस 3 हो गया। तो 3 और √3 मतलब √3 इंटू √3 करेंगे तो यही ना स्क्वायर करने का मतलब क्या हुआ कि √3 का स्क्वायर कर रहा है तो इसको 2 बार लिख सकते हैं √3 इंटू √3, तो क्या आ गया 3, तो यहाँ 3 हो जाएगा प्लस 3, तो 3 को गुना कर देंगे 9 प्लस 3 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए एक तरीका तो ये हुआ कि इस तरह से आपको माइंड में आएगा तो बना सकते हैं। एक और तरीका देख लीजिए इसको बनाने के लिए कि 1/2 दिया है, तो 1/2 मतलब साइन में कितने डिग्री का वैल्यू होता है तो साइन थीटा, तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि साइन 30 डिग्री का वैल्यू है। तो साइन साइन हो गया तो यहाँ थीटा का वैल्यू कितना आ गया साइन और साइन एलिमिनेट हो गया तो थीटा का वैल्यू कितना आ गया 30 डिग्री। तो हम लोग क्या करेंगे 3 कॉट 30 डिग्री यहाँ पुट कर देंगे प्लस 3, तो बताइए 3 10 60 का वैल्यू √3, तो कॉट 30 का वैल्यू कितना √3, तो यहाँ √3 होल स्क्वायर प्लस 3, तो 3 आई क्या हो गया 3 आ जाएगा प्लस 3 9 प्लस 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, ठीक है। तो ये तरीका है जो आप फॉर्मूला याद है जिस तरह से आप जल्दीबाजी में किसी भी तरह से क्वेश्चन को बना सकते हैं, यह फॉर्मूला याद रहेगा। तो कंसेप्ट को प्रैक्टिकली समझिए तभी जाकर आपको क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। और सारे फॉर्मूला को दम ऊपर रखिए, दिमाग से दम ऊपर ऊपर रहेगा
तब ये जाकर आप बना सकते हैं। ठीक है ना। ऐसे हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको एक एक फार्मूला को इतने बार रिपीट कर दें कि याद हो जाए। अब देखिए 26 नंबर, है, कह रहा है कि ट्रेंगल दिया हुआ है ABC, जिसमें कह रहा है कि C इक्वल टू 90 डिग्री। तो हम एक समकोण त्रिभुज बना लेंगे। समकोण त्रिभुज बना लिया, राइट एंगल ट्रेंगल, 90 डिग्री लगे, 90 डिग्री C पर करा दिए और B होगा। अब पूछ रहा है क्या कि cos A प्लस B, बताइए कि cos A प्लस B बराबर क्या होगा। देखिए क्वेश्चन देखते हैं दिमाग चकरा जाएगा कि क्या दे दिया है, A प्लस बी दे दिया है। कितने बच्चे cos A प्लस बी का फॉर्मूला लिखकर बनाना शुरू कर देंगे तो वो गलत हो जाएगा। यहाँ ध्यान दीजिए कि त्रिभुज ABC में ये 90 डिग्री दिया हुआ है, ये दोनों का कड़ा कि क्या होगा निकालना है। तो देखिए बराबर में, तो ध्यान समझिए, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, जानते हैं कि ट्रेंगल है तो त्रिभुज के तीनों कोनों का योग कितने डिग्री, 180 डिग्री। तो A प्लस बी प्लस C इक्वल टू क्या लिख देंगे, 180। तो देखिए तो यहाँ A प्लस बी, हमको C इधर कर देंगे, प्लस में तो माइनस में C। तो A प्लस बी इक्वल टू यहाँ 180 है, C दिया हुआ है 90 डिग्री, 90। तो A प्लस बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, देख लीजिए 90 डिग्री। अब दोनों हमको क्या चाहिए, cos A प्लस बी, दोनों तरफ क्या करेंगे, cos लगा दीजिए। तो cos A प्लस बी, इधर भी क्या आ जाएगा, cos 90 डिग्री। अब देखिए cos A प्लस बी चाहिए, cos 90 डिग्री चाहिए। तो cos 90 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 0। तो आपका 0 आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, समझ गए कैसे करना है। हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोनों का योग कितना डिग्री का होता है, 180 डिग्री। सम ऑफ एंगल ऑफ द ट्रायंगल 180 डिग्री। हमको C का वैल्यू दिया है, B का, और यहाँ cos पूछा था तो cos लगा दिए। और cos 90 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। ये आपका हो गया। अब देखिए 26 हो गया। 27 2 cos स्क्वायर 60 डिग्री का मान पूछ रहा है कि क्या होगा। तो cos 60, हम जानते हैं कि cos 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 1/2, क्योंकि sin 30 का वैल्यू होता है 1/2। ये देखिए इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, 2 cos स्क्वायर क्या लिख देंगे, cos स्क्वायर, cos 60 का वैल्यू 1/2, यह 1/2 का होल स्क्वायर। तो क्या होगा, 2 इंटू 1/4 कट गया, तो 1/2। आपका आंसर क्या हो गया, 1/2 27 का। अब देखिए 27 हो गया ना, 28 देखिए 28 क्वेश्चन है कि साइन 60 डिग्री बाय कॉस 27 डिग्री। देखिए इस तरह का कभी भी एक साइन और एक कॉस में दिया रहेगा तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए बहुत जल्दीबाजी में हम कर सकते हैं। दोनों का सम अगर देख ले, एक साइन एक कॉस में दिया है, अपोजिट दिया रहे, और दोनों का सम अगर 90 डिग्री होता है तो उसका वैल्यू डायरेक्ट 1 लिख देंगे। ये हो गया। ठीक है, साइन ये दिया हुआ है, कॉस दिया हुआ है, दोनों को ऐड कीजिए, अगर 90 डिग्री आ गया तो उसका आंसर क्या होगा, 1 होगा। कैसे हुआ वो देखिए, हम जानते हैं कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉस थीटा, और कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिए। ठीक है, तो दोनों में से किसी एक को क्या करेंगे, चेंज करेंगे। तो बताइए साइन फॉर्मूला में लाने के लिए 90 माइनस थीटा होता है ना, तो यहाँ पर क्या करेंगे, 90 डिग्री लिख देंगे, और 90 में से कितना घटाए कि मेरा यहाँ पर 63 आ जाए। तो हम 27 को घटा देंगे, 27 को घटा दिए, और नीचे क्या आ गया, cos 27। ठीक है, अब देखिए साइन 90 माइनस थीटा, ये थीटा का काम कर रहा है, तो साइन 90 माइनस थीटा क्या आ गया, cos थीटा, और यहाँ पर भी दिया है cos 27। अब देखिए कट गया, मेरा आंसर आ गया 1। ये बनाने का जल्दीबाजी में चाहिए कि समय बचे, तो ध्यान रखिए कि दोनों का सम ये अपोजिट रहना चाहिए। 3 होगा तो नीचे कॉट होना चाहिए, 3 है तो कॉट होना चाहिए, तब आई डिजिट का सम
मतलब जो नंबर दिया है इसका सम 90 डिग्री है तो आप क्या कर दीजिएगा 1 डायरेक्ट मार दीजिए, और नहीं तो ये फॉर्मूला याद होनी चाहिए, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, और कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा। याद रखिए साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है। 28 को 29 नंबर क्वेश्चन है कि टेन थीटा 8/15 दिया हुआ है, हमें क्या पूछ रहा है कि कॉसेक थीटा बराबर क्या होगा, बताइए। तो देखिए तो टेन के लिए हम जानते हैं कि p बाई बी क्या मालूम नहीं है, तो p और b मालूम है, h नहीं मालूम है, तो h बराबर क्या होता है p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है। तो p हमको मालूम है 8, तो 8 का स्क्वायर, b मालूम है 15, 15 का स्क्वायर, तो 8 का स्क्वायर 64, और इसका 15 का 225, ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 9 8 2 हो जाएगा, 17 हो जाएगा आपका, ठीक है 17। अब क्या कर रहा है कॉसेक पूछ रहा है, तो कॉसेक थीटा साइन का अपोजिट, साइन का अपोजिट साइन p बाई h, तो h बाई क्या होगा p, h का वैल्यू कितना दिया हुआ है 17 और p का वैल्यू दिया हुआ 8, तो 17/8 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 30 नंबर क्वेश्चन, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला है, लिख दीजिए 1, टेन स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अगर सेक स्क्वायर पूछ दे तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, जब टेन स्क्वायर थीटा कह दे तो हम करेंगे सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। बच्चा गलती क्या करता है 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा लिख देता है, तो ये गलती हो जाता है। आप टेन स्क्वायर का दे तो सेक स्क्वायर, क्योंकि 1 को इधर ला रहे सेक को नहीं ला रहे, देख लीजिए 10 को इधर लाए 1 को इधर करेंगे, तो सेक स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर, और टेन स्क्वायर का देगा तो सेक स्क्वायर माइनस 1। क्लियर। 31 क्वेश्चन, 1 माइनस कॉस के पावर 4 दिया हुआ है थीटा, इसको बनाने के लिए हम लोग क्या 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर लिखेंगे, तो हमें कौन सा फॉर्मूला अलजेब्रा का याद होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी और क्या होगा ए माइनस बी। देखिए एक बार ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो देखिए यहाँ क्या दिख रहा है, एक बार जोड़ देंगे और एक बार क्या कर देंगे घटा देंगे, इस तरह से लिख देंगे, इसको ए मान लिया इसको बी, ए प्लस बी और ए माइनस बी। अब देखिए फॉर्मूला पढ़े हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो बताइए साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, इधर आएगा तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, जब कॉस स्क्वायर पूछेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला याद रखिए, ठीक है। देखिए तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या लिखेंगे साइन स्क्वायर, तो 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। आपका दिया वही ऑप्शन में इस तरह से भी दिया रहेगा, गुना में है तो इसको लिख देंगे 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, आगे पीछे ऑप्शन देख लीजिए, इसमें 31 नंबर आपका ये हो गया। तो इसके लिए इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ये है, और ये फॉर्मूला कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर दे तो ए प्लस बी और ए माइनस बी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो साइन स्क्वायर थीटा पूछ दे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर कर दे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए 32 पूछ रहा है कि टेन थीटा टेन ए बराबर क्या होगा व्हाट, बताइए। पहला ऑप्शन दिया है रूट अंडर 1 प्लस सेक स्क्वायर ए, बी दिया हुआ है सेक स्क्वायर ए माइनस 1, सी दिया है 1 माइनस सेक स्क्वायर ए, डी दिया हुआ है रूट अंडर कॉसेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो बताइए फॉर्मूला हम जानते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1,
बार बार इस फॉर्मूला को बोल रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इतनी बार रिपीट करेंगे ये माइंड में सेट हो जाए। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1। तो देखिए हमको क्या चाहिए, 10 चाहिए, तो हम क्या करेंगे, टेन स्क्वायर थीटा 1 इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। टेन स्क्वायर बराबर क्या होता है, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है। ठीक है, अब देखिए जब स्क्वायर को हटाएंगे तो रूट चढ़ जाएगा, तो टेन थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए ये ऑप्शन में है Q1 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। देखिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बी में है, तो बी आपका आंसर हो जाएगा। ये ध्यान रखिए कि स्क्वायर जब हटेगा तो इक्वल टू के उस तरफ जाएगा तो क्या होगा, रूट चढ़ जाता है। ठीक है, फॉर्मूला याद रखिए, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो टेन थीटा इक्वल टू अगर पूछे तो रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, टेन थीटा पूछे तो रूट अंडर सेक स्क्वायर माइनस 1। कंप्लीट हो गया। 32 33 देखिए, साइन थीटा किसके बराबर है, तो ऑप्शन लिखेंगे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा के, बी दिया है 1 बाई कॉसेक थीटा का, सी 1 बाई कॉस थीटा का, डी सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 दिया हुआ है। तो हम जानते हैं कि साइन ई जो 1 प्लस टेन स्क्वायर क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा होता है, वो इसका अपोजिट साइन का अपोजिट होता है, तो साइन थीटा आई होता है, कॉस का अपोजिट सेक थीटा, और सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है, टेन स्क्वायर थीटा। तो हमें क्या पूछा है, साइन, तो साइन किसका है, अपोजिट। तो याद रखिए कि साइन थीटा जो है वो कॉसेक का, ठीक है, कॉसेक थीटा हो जाता है साइन का अपोजिट, और कॉसेक थीटा जब कह देगा तो हम लोग क्या करेंगे, 1 बाय साइन थीटा लिखेंगे। साइन थीटा कह दे तो 1 बाय कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा कह दे तो 1 बाय साइन थीटा। ठीक है, क्लियर हो गया। थर्टी फोर साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, ये हो जाएगा आपका कॉस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। याद रखिए कि साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, डायरेक्ट फॉर्मूला दे देगा और फिर दे देता है कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, तो भी आप क्या कीजिएगा, साइन थीटा लिखिएगा। साइन 90 माइनस थीटा का दे तो कॉस थीटा, और कॉस 90 माइनस थीटा का दे तो साइन थीटा। कॉस का दे कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, ये दोनों फॉर्मूला, इस पर जितने भी फॉर्मूला है डायरेक्ट आपका एग्जाम में आता है। ठीक है, आप देखिए 35 नंबर, सेक थीटा 13/12 दिया हुआ है, हमें क्या पूछ रहा है, कॉट थीटा। तो जानते हैं कि सेक का अपोजिट क्या होता है, तो कॉस होता है, और कॉस का अपोजिट सेक होता है। बताए कॉस थीटा, तो कॉस थीटा जो लिखते हैं कि कॉस थीटा बराबर क्या होगा, तो 1 बाई सेक थीटा, और सेक थीटा का दे तो 1 बाई क्या लिखेंगे, कॉस थीटा लिख देंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, यहाँ पर सेक दिया हुआ है 13/12, इसका मतलब हुआ कि कॉस का आना चाहिए, तो कॉस थीटा बी बाई एच होता है, तो अपोजिट का दे तो सेक थीटा एच बाई क्या होगा, बी होगा। यहाँ देखिए एच बाई बी दिया हुआ है, हमें क्या मालूम नहीं है, जब पी बी एच तीन ही गुना है, पी बी एच है, 3 है तो पी एच मालूम है, बी मालूम है, तो पी क्या है नहीं मालूम है, तो पी बराबर क्या लिखेंगे, रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एच का वैल्यू 13 का स्क्वायर, बी का वैल्यू 12 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर 169, 12 का 144, घटाएंगे तो कितना आएगा 25, 5। तो देखिए पी का वैल्यू मालूम हो गया, तीनों वैल्यू क्या हो गया, मालूम हो गया। अब कॉट का कह रहा है कि बताइए कॉट क्या होता है, तो कॉट का जानते हैं
कि टेन थीटा पी बाई बी, टेन थीटा है ना, तोले पी बाई बी बताए थे। ये देखिए बी बाई क्या होगा, पी होगा, तो बी का वैल्यू 12 और पी का वैल्यू अभी लिखा है 5, तो 12/5 आपका क्या होगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोशिश कर रहे हैं कि आपका कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हो पाए, और सारे फॉर्मूले को बार बार लिख रहे हैं कि जिससे आपको कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं हो कि बगल में ही क्वेश्चन कौन कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, वो सारे फॉर्मूला को लिखते जा रहे हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 36। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ पर दो फॉर्मूले लग रहे हैं। ठीक है, कितना फॉर्मूला लग रहा है, 2। अब बताइए कि इसको बनाने के लिए हम लोग क्या करें, 2 फॉर्मूला लग रहा है। ठीक है ना, तो हम देखिए अभी यहाँ पर फॉर्मूला जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो क्या हमको अगर साइन स्क्वायर थीटा चाहिए तो क्या लिखेंगे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिखेंगे, लिख सकते हैं ना। तो बताइए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख देंगे, साइन स्क्वायर थीटा लिखेंगे। यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा ब्रैकेट इनटू, ये देखिए 1 प्लस कॉट स्क्वायर से पूछ रहा है, तो हम जानते हैं फॉर्मूला कि कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1। कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर 1। हम क्या करेंगे कि कॉस स्क्वायर थीटा ये माइनस में इधर लाएंगे, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। देखिए तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पर लिखिए कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, फिर एक चीज और यहाँ देखिए कौन सा फॉर्मूला लगा है, स्टेप बाय स्टेप कंसेप्ट को प्रैक्टिकली समझिए, तब ये जाकर आपका क्वेश्चन बनेगा। जितने भी फॉर्मूला लग रहे हैं क्वेश्चन में, वो सारे क्वेश्चन के बगल में ही लिख दे रहे हैं फॉर्मूला। अब देखिए यहाँ पर कौन सा लगेगा, तो जानते हैं कि साइन थीटा का अपोजिट कॉसेक थीटा होता है, और कॉसेक थीटा का अपोजिट आपका लिख देंगे 1 बाई साइन थीटा लिख देंगे। तो देखिए यहाँ पर साइन और कॉसेक है। ठीक है, या ऐसे भी जानते हैं कि जब आपका साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा दिया रहता है तो हम 1 लिख देते हैं, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा दिया रहता है तो 1, और कॉस थीटा इंटू सेक थीटा दिया रहता है तो क्या लिखते हैं, 1। तो यहाँ पर डायरेक्ट हम 1 भी कर सकते हैं, और नहीं तो आप इसका अपोजिट लिख दीजिए, साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा। साइन साइन कट गया, आपका आंसर आ गया 1। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कितना हो गया, 36। अब देखिए 37 है, कॉसेक √10 कॉसेक थीटा इक्वल टू √10 दिया हुआ है। हमें पूछ रहा है कि सेक थीटा देख लीजिए, फिर आ गया फॉर्मूला के रूप में। इसको बनाने के लिए देखिए हम जानते हैं कि कॉसेक जो होता है साइन का अपोजिट होता है, यहाँ पर 1 लिख देंगे, कुछ नहीं रहता है तो 1 होता है। तो कॉसेक साइन होता है क्या, p बाई एच, तो ये क्या होगा h बाई पी। अगर h मालूम है 10, p मालूम है 1, तो क्या मालूम नहीं है, तो हम जान रहे हैं कि b नहीं मालूम है, तो b निकाल लीजिए। तो b बराबर √h² माइनस पी स्क्वायर। तो h का वैल्यू क्या, √10 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, √10 का रूट है तो √10 हो जाएगा माइनस 1 का स्क्वायर 9 आ गया 3। हमें क्या पूछ रहा है, सेक थीटा। तो जान रहे हैं कि सेक थीटा कॉस का अपोजिट, कॉस क्या होता है, b बाई एच, तो h बाई बी। अब बताइए h का वैल्यू कितना है, √10, तो b का वैल्यू 3, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, थर्टी 38 क्वेश्चन देखिए, 38 में क्या कर रहे हैं, यहां तक समझ में आ रहा है।
अभी हम ऑब्जेक्टिव करवा रहे हैं टारगेट बुक का। ये सारा ऑब्जेक्टिव हो जाने के बाद हम क्या करेंगे, कंसेप्ट जितने भी फार्मूला है कैसे बना है ये सारे कंसेप्ट आपको दे देंगे एक वीडियो में। उसके बाद सब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे जो के.सी. सिन्हा है, आर.डी. शर्मा है, दास गुप्ता का बुक है, जो भी बुक है वो सारे को हम क्या करेंगे, एक एक क्वेश्चन को क्या करेंगे इजी वे में सॉल्व करेंगे। 38 क्वेश्चन देखेंगे। 38 क्या करा कि साइन ए इक्वल टू 8/17 दिया हुआ है। हमें क्या पूछ रहा है, कॉट ए पूछ रहा है कि कॉट ए का वैल्यू बताइए क्या होगा। तो देखिए साइन तो साइन क्या होता है p/h, p/h, p का वैल्यू 8, h का वैल्यू 17 दिया हुआ है। क्या मालूम नहीं है तो b बराबर रूट अंडर h का स्क्वायर माइनस क्या होगा p का स्क्वायर। h का वैल्यू कितना है 17 और माइनस p का वैल्यू 8। स्क्वायर रूट आपको याद होनी चाहिए कम से कम 25 तक। वो कैसे वो हम अलग एक वीडियो बनाएंगे उसमें देख लीजिए कि रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, 17 का क्या होता है 2, 8, 9, 8 का 64, इसको घटा दीजिए तो 5, 2 ये कितना 15। ठीक है ना, देखिए 9 में से 4 गया 5, 6, 8 में से 6 गया 2 बच गया, ये कितना 15 का स्क्वायर हुआ तो 15 हो गया। अब देखिए p/h मालूम हो गया, कॉट 10 का अपोजिट जानते हैं कि tan थीटा जो होता है आपका 1/cot थीटा, और cot थीटा दिया रहे तो हम लोग क्या लिखते हैं 1/tan थीटा अपोजिट होता है। और tan थीटा जानते हैं कि p/b, तो cot थीटा क्या होगा b/p, या b/p, b का वैल्यू कहा गया ये है 15 और p का वैल्यू है 8, तो 15/8 इसका क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है, 38 क्वेश्चन हो गया। 39 क्वेश्चन की 39 देखिए 10, 49 अपाई कॉट 41। क्या ट्रिक आपको बताएं कि कभी भी 3 और कॉट में दिया रहे आई दोनों नंबर का सम अगर 90 डिग्री आता है तो उसका आंसर डायरेक्ट क्या लिख देंगे 1 लिख देंगे। ठीक है, देखिए 9, 1, 10, 4, 8, 9, 90 आ रहा है, डायरेक्ट आंसर एक देखते मार देंगे। अगर बनाने का एक नंबर के लिए आता है तो ट्रिक याद रखिए। अगर बनाने का इच्छा है तो देखिए कैसे बना, तो 10 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा, और कॉट 90 माइनस थीटा इक्वल टू tan थीटा। तो देखिए इसको हम क्या करेंगे 10 फॉर्मूला पर लाने के लिए 90 माइनस 90 में से कितना घटाए कि मेरा 49 आ जाए तो 41 अब बाई कॉट 41। दोनों में से एक ही को चेंज करेंगे, दोनों को कीजिएगा तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। तो 10 90 माइनस से घटाएंगे तो फिर तो मेरा तो वही आ जाएगा। तो देखिए 10 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉट 41 और कॉट 41। देखिए 41 डिग्री 41 दोनों कट गया, अब का आंसर क्या आ गया 1। 10 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा tan थीटा। ये फॉर्मूला याद रखिए। ठीक है, अब देखिए 40 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहे हैं 40 sec स्क्वायर 60 माइनस 1 का मान क्या होगा। ठीक है, देखिए तो आप बताइए कि sec स्क्वायर थीटा दे दिया है, क्या दे दिया है sec स्क्वायर थीटा। इसको बनाने के लिए माइंड में तुरंत आपको क्लिक कर जाना चाहिए कि फार्मूला क्या होता है। तो फार्मूला जो होता है आपका जानते हैं कि फार्मूला जो लिखते हैं इसका अभी हम बताए थे sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1। तो बताइए हमें क्या पूछ रहा है sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो माइनस इधर कर दीजिए, अब माइनस वही आ गया प्लस हो गया। तो बताइए sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या लिखेंगे tan स्क्वायर थीटा। तो बताइए tan स्क्वायर हो गया थीटा के जगह कितने डिग्री 60, तो 60 डिग्री। इसको इस रूप में लिख सकते हैं tan 60 का होल स्क्वायर, और tan 60 का वैल्यू कितना होता है √3 का स्क्वायर। तो √3 को करेंगे √3 इंटू √3 तो आपका 3 आंसर
ठीक है, इस तरह से भी बना सकते हैं, या यहाँ पर सेक का अगर फॉर्मूला याद है तो उसको पुट कर दीजिए, जैसे आपको इजी लगता है उस तरह से आप बना लीजिए। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, ये इजी वे में सारे क्वेश्चन को हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, आज में इतना है। थैंक यू।